परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस पूरे लैंड सीजन के लिए। हम अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों में प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति, प्रशंसा कर सके। आज का जो बाइबल पाठ पढ़ा गया है, गॉस्पेल पाठ पढ़ा गया है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, और यहाँ जो पढ़ा गया है वो 20 वचन से लेकर 36 वचन तक पढ़ा गया है। और जब हम पूरे के पूरे यूहन्ना के इस 12वें अध्याय को पढ़ते हैं तो यूहन्ना के गॉस्पेल अकाउंट में ये प्रभु यीशु मसीह की पब्लिक मिनिस्ट्री का आखिरी समय है। 12वें अध्याय में जब आते हैं तो वो तमाम बातों का जिक्र है जिसमें प्रभु यीशु मसीह पब्लिक मिनिस्ट्री में है। 13वें चैप्टर में जब आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ फसह का पर्व सेलिब्रेट कर 13, 14, 15, 16 तमाम बातें वो अपर रूम की है जहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ है। 17वें अध्याय में जब आते हैं यूहन्ना में तो प्रभु की प्रार्थना, याजकीय प्रार्थना, जब प्रभु की प्रार्थना जो प्रभु जो है स्वयं परमेश्वर से करते हैं। और अगले जो चैप्टर है प्रभु यीशु मसीह का पकड़ाया जाना, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस के ऊपर जो है अपना बलिदान देना और फिर मुर्दों में से जिंदा होकर के शैतान, कब्र और मृत्यु के ऊपर फतह पाना। जब हम 12वां अध्याय पढ़ते हैं तो 12वें अध्याय का आरंभ जो हम देखते हैं कि इससे पहले 11वें अध्याय में प्रभु ने लाजर को जिंदा किया है और एक बहुत बड़ी चर्चा है प्रभु यीशु मसीह की। एक मुर्दे को जो 4 दिन का था उसको जिंदा किया गया। उससे पहले इन लोगों की कई प्रकार की धारणा थी। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करते थे तो ये बहुत हल्की सी बात करते थे। बहुत बार ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति को हम पसंद नहीं करते, जिसका हम विरोध करते हैं, उसके किसी भी काम को हम अप्रिशिएट नहीं करते और अप्रिशिएट ना करने के लिए हम कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस 12 साल की लड़की को जिंदा किया जो एक सिनागोग के सरदार की बेटी थी, यायर की बेटी थी, तो वह भी उसको मरी को थोड़ी देर हुई थी, तो ये था कि वो उसमें सांस वापस आ सके। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके बाद एक जवान को जिंदा किया जो नाइन शहर की विधवा का बेटा था और वो शहर के बाहर ले जा रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने उस चलती हुई उस अर्थी को रोका और उस जवान को जिंदा करके उस मां को दिया। तो प्रभु यीशु मसीह के आलोचकों का या प्रभु यीशु मसीह के विरोधियों का ये कहना था कि जो है 4 दिन तक मुर्दा जिंदा हो सकता। और जब लाजर के प्रभु यीशु मसीह को संदेशा मिलता है, प्रभु यीशु मसीह थोड़ा दूर थे और बैतनिया से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जो थे, तो मैसेज मिलता है जिससे तू प्यार करता है वो इस समय बीमार है। और प्रभु यीशु मसीह मैसेज भेज देते हैं कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं बल्कि इसलिए कि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और प्रभु यीशु मसीह का जो सोचना है, इससे पहले हमने पिछले बुधवार हमने देखा था कि जब एक जन्म के अंधे को प्रभु यीशु मसीह चंगा करते हैं तो चेलों का प्रश्न था किसने पाप किया, इसने या इसके माँ बाप ने या इसके बुजुर्ग ने जो ये अंधा पैदा हुआ। और एक विचार आता कि अक्सर जब किसी की जिंदगी में कोई कष्ट आता है, बीमारी आती है, हानि नुकसान होता है, विपरीत परिस्थिति का विरोध होता है, तो अक्सर हमारी मानवीय सोच, हमारी इंसानी फितरत है कि हम बुराई के साथ, उसके पाप के साथ जो है उसको जोड़ देते हैं। जबकि प्रभु की सोच और मेरी आपकी सोच में जितना आसमान और जमीन का फर्क है, इस प्रकार से फर्क है। प्रभु यीशु मसीह का सोचना अंदर को देखना है और मेरा और आपका सोचना, दुनिया का सोचना जो है वो बाहरी चीजों का देखना, बाहरी चीजों को, जो चीजों को देख के हम फैसले करते हैं, हम अपने कमेंट्स देते हैं। और प्रभु यीशु मसीह उस जन्म के अंधे के लिए भी कहते हैं
कि ये इसलिए अल्लाह पहला बना तो इसने पाप किया, ना इसके माँ बाप ने पाप किया। ये इसलिए अल्लाह पैदा हुआ कि इसके द्वारा परमेश्वर के काम प्रकट। बहुत बार हमारी जिंदगियों में कष्ट आता है, क्लेश आता है, बीमारी आती है, हानि होती है, अनएक्सपेक्टेड माहौल बन जाता है, जो हमने सोचा भी नहीं होता, जो हमने किया भी नहीं होता, वो हमें फेस करना पड़ जाता है। तो तमाम चीजों के बीच में प्रभु एक ही बात कहता है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर उनके लिए तमाम बातों के द्वारा भलाई उत्पन्न करता है, और उन कामों के द्वारा, उन कमियों के द्वारा, उन कमजोरी, उन बीमारियों के द्वारा, उस हानि नुकसान के द्वारा प्रभु अपनी महिमा प्रकट करते हैं, परमेश्वर के कामों को प्रकट करते हैं। क्योंकि प्रभु की प्रतिज्ञा, प्रभु का वादा है कि मैं तुम्हारी हानि भर दूंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। वो ऐसा प्रभु है जो भला है, वो तमाम चीजों के द्वारा भलाई उत्पन्न करता है। यहाँ एक बहुत बड़ी खुशी का समय है। 4 दिन का मुर्दा प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया, और वचन में पढ़ते हैं जो हमने जो 20 वचन में आगे पढ़ा है कि यूनानी लोग प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए आए। यहाँ प्रभु यीशु मसीह की चर्चा चारों ओर बढ़ गई है। आने वाले समय में कुछ एक हफ्ते के बीच में फसह का त्योहार है, और उस फसह के त्योहार में पूरे विश्व के तमाम आसपास के यहूदी जो है, जो 20 साल के ऊपर के होते हैं, एक अनिवार्य था कि वो यरूशलेम में आकर के फसह का पर्व सेलिब्रेट करें। और ये फसह के पर्व जब होता है, लोग पहले से आना शुरू कर देते हैं, अपने लिए अपने परिवार के साथ मिलकर के मेमने खरीदते, मेमने रखते हैं, ताकि उस महान फेस्टिवल को वो सेलिब्रेट करें, सबके साथ मिलकर के जो है उसको मनाया जा सके। यहाँ यहूदी आ रहे हैं प्रभु की आराधना करने के लिए, वर्शिप करने के लिए, और इस बीच में चर्चा है लाजर को जिंदा किए जाने के लिए। और अगर आप 12वें अध्याय का सीन देखेंगे तो यहाँ कई चीजों की कई घटनाएं हैं। यहाँ एक थैंक्सगिविंग पार्टी चल रही है, जेवनार जी दी जा रही। घर के मुखिया का नाम बताया गया है शमौन, और उसका साथ में एक टाइटल दिया शमौन, जिसको प्रभु ने कोड़ से चिल्ला किया था। और उसके साथ जो होस्ट है वो लाजर का परिवार है, मरियम है, मार्था है, लाजर, और मार्था वहां सर्व कर रही है। इस सारे के सारे उस हालात में लाजर स्थित है, और इस वजह से क्योंकि लाजर को प्रभु ने जिंदा किया था, बहुत से लोग और वो सभी लोग प्रभु के पीछे आ गए, और उनकी एक धारणा हो रही है, एक चीज पर वो सारे सहमत हो गए हैं। वो यूनानी है, वो इब्रानी है, वो कोई भी क्यों नहीं है, वो यहूदी है। वो ये मानते हैं कि अब वक्त आ गया है जिस हम मसीहा की या जिस राजा की हमने सदियों से इंतजार की, वो हमारे बीच में आ गया है, और वो प्रभु यीशु मसीह को अपना राजा बनाने के लिए तैयार हो। और 20वां वचन से जो हमने पढ़ा है, यूनानी लोग फिलिप के पास आते हैं और फिलिप को आकर के कहते हैं कि हमें यीशु से मिलना। और फिलिपस जो है वो इंद्रियास के पास जाता है, और वो इंद्रियास को कहता है कि ये यूनानी लोग जो है प्रभु को मिलना चाहते हैं। यूनानी लोगों का मतलब वो गैर यहूदी हैं, वो यहूदी नहीं है, वो यूनान से यूनानी भाषा बोलने वाले हैं, वो इब्रानी या अरामी भाषा बोलने वाले नहीं है। भाषा भी अलग, लोग भी अलग, यहूदियों से बिल्कुल फर्क। कहने का मतलब कि वो अन्य जाति हैं, जिनको उस समय की बाइबल की भाषा में जेंटाइल या गैर कौम कहा जाता था। और गैर कौम भी आकर के प्रभु यीशु मसीह को मिल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के में आकर के सभी लोग एक हुआ जा रहे हैं, और उसको एक हो करके अपना राजा, अपना उद्धारकर्ता वो जो है मान रहे हैं। क्योंकि सालों से रोमी लोगों का अधिकार था, रोमी लोगों का शासन था, और रोमी लोगों के द्वारा इनका शोषण होता था। और उस रोमी सरकार से या रोमी साम्राज्य से मुक्ति पाने के लिए ये एक मसीहा की, एक राजा की इंतजार कर रहे हैं। और ये कायल हो गए हैं कि हो ना हो जिसकी इंतजार की गई है वो यीशु मसीह के रूप में हमारे
बीच में है, क्योंकि जो चिन्ह चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिखाए जा रहे हैं वो उसको देख कर वो सारे अकायल हैं, अचंभित हैं। उस सब के साथ जो है उनका दिल बिल्कुल तैयार, ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह वो शख्सियत है जो हमें रोमी साम्राज्य से, रोमी सरकार से जो हमें मुक्ति दिला सकती है। और यहाँ यूनानी लोग जो है यीशु मसीह के पास यीशु मसीह को मिलना चाहते हैं और वो फिलिप्पुस को अप्रोच करते हैं, क्योंकि फिलिप्पुस जो है उसी इलाके का है, यूनानी इलाके का है, यूनानी बोलने वाला है। हो सकता है उसको इसलिए अप्रोच किया होगा कि उनके अपने समय का, अपनी भाषा का, तो उसने जाके इंद्रियास को कहा। यानी इंद्रियास के बारे में जब देखेंगे तो इंद्रियास एक वो व्यक्ति है, एक ऐसी व्यक्ति का जो उसकी पिक्चर है जो हमेशा लोगों को पकड़ता है, लोगों को लेता है और प्रभु के पास लेके जाता है। हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से एक बहुत बड़ी भीड़ को तृप्त किया, तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह प्रश्न करते हैं, वहाँ बातचीत होती है और प्रभु यीशु मसीह के चेले जो है वो यही चाहते हैं कि इनको विदा किया जाए, क्योंकि हम यहाँ जंगल बियाबान में हैं और हमारे पास कुछ नहीं है। 300 दिनार का भी खाना बना लें तो इनके लिए वो काफी नहीं होगा। लेकिन इंद्रियास वहां आता है और कहते हैं यहाँ एक छोटा बच्चा है, उसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछली, और प्रभु ने कहा उसको मेरे पास ले। तो इसको एक हम बोलते हैं फ्रेंडली डिसाइपल, इसका नाम है फ्रेंडली डिसाइपल, किसको? इंद्रियास को, एंड्रयू। और वो हर जगह पर हर समय लोगों के बीच में रहता, लोगों के साथ फ्रेंडशिप बना के रहता। देखिए इंद्रियास की एज और एक छोटे बच्चे की एज देखिए, तो उसके साथ उसका कांटेक्ट बनाया होगा, उसके साथ उसकी बातचीत होगी। और जैसे प्रभु ने कहा कि आपके पास क्या है, तो सभी कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह का ये चेला इंद्रियास कहता है यहाँ एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली। और इस बच्चे का भी देखिए हिम्मत, समर्पण, इस बच्चे का स्वभाव देखिए कि जब प्रभु ने कहा उसे मेरे पास लेके हो, तो बहुत बच्चे रोना शुरू कर देते कि तो मेरा टिफिन। बच्चों के स्वभाव को जरा देखेंगे तो बच्चा कहता है ये मेरा टिफिन है, मेरी मम्मी ने मेरे लिए बना दिया, कि मैं खाऊंगा, मैं भूखा जाऊंगा तो मैं क्या खाऊंगा। थोड़ा सा होशियार होता तो बच्चा ब्लैक में बेच सकता था। इतनी बड़ी भीड़ के बीच में वो इसका जो है अच्छे पैसे कमा सकता था और अपने घर अपनी मम्मी को जाके देता, मम्मी आज जो सुबह आपने टिफिन दिया था, देख मैं कितने पैसे कमा के लाया। मम्मी भी खुश हो जाती। लेकिन उसने ये भी नहीं किया, जैसे अंकल इंद्रियास उसके पास पहुंचता है, बेटा प्रभु मांग रहा है, तो उसने प्रभु को दे दिया। और वचन में कहा जहां जहां जब जब जहां जहां सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, इसके काम के लिए इसको हमेशा स्मरण किया जाएगा। और यहाँ पहली बार इंद्रियास जो है इस बच्चे को लेके आता है। उससे पीछे हम जब जाते हैं तो जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के सुसमाचार में जब अपने चेलों का चुनाव करते हैं, तो उस तरीके से जो इंद्रियास है वो सबसे पहला चुनाव हुआ। तो अपने सगे भाई पतरस को लेके आया प्रभु यीशु मसीह के पास, नतनिएल को लेके आया, कुछ ऐसे लोगों को लेके आया जो प्रभु से दूर थे। तो एक ऐसा व्यक्ति है जो लोगों को उनके साथ काउंसलिंग करता है, जहाँ इवेंजलिज्म करता है, और उसके बाद एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है जहाँ यीशु होता है और यीशु फिर उनको जीवन की बातें सिखाता है। इस जगह पर भी हम देखते हैं यूनानी लोग आते हैं, अन्य जाति के लोग आते हैं। फिलिप्पुस ने अप्रोच किया इंद्रियास को और इंद्रियास उनको प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आया। ऐसे हम मत्ती के इंजील 9 अध्याय के 9 वचन से आगे पढ़ते हैं। जब मत्ती जो चुंगी लेने वाला है, जब उसने उद्धार पाया, जब उसने एक बहुत बड़े अपने जो है जीवन से जो दुनियावी तौर पर था, जहाँ टैक्स बैंक में वो बहुत सारा धन जो है रिश्वत से लेता था, उन सारी चीज़ों से जब उसने एक सच्चाई में जाना प्रभु यीशु के साथ, जब उसकी मुलाकात हुई, तो वचन में लिखा उसने अपने जैसे बहुत सारे टैक्स कलेक्टर को बुलाया और उनके बीच में प्रभु यीशु मसीह को लेके आया, ताकि जो उसने जीवन की आशीष पाई है, जो उसने पापों से मुक्ति पाई है, जो संसार ने उसे अस्वीकार किया, प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपना बनाया है,
ऐसे वो बहुत सारे टैक्स कलेक्टर, वो सारे लोग जो है जो इस तरीके की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, वो भी एक अच्छे जीवन पा सके, वो भी प्रभु यीशु मसीह के जो जैसा हो सके। तो ऐसे लोग जो प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, लोगों को तैयार करते हैं और उनको प्रभु के पास ले आते हैं ताकि वो प्रभु से जीवन की बातें सीखें। यहाँ हम देखते हैं कि यूनानी लोग आ रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को चेला, प्रभु यीशु मसीह को राजा बनाना चाहते हैं। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह आगे जब बढ़ते हैं, 27 वचन जो है उसमें प्रभु यीशु मसीह इंसानी तौर पर वचन में का मेरा मन व्याकुल हो रहा है। क्या प्रभु यीशु मसीह उस घड़ी के बारे में, उस बड़े दुख के बारे में, कष्ट क्लेश के बारे में प्रभु यीशु मसीह सोच रहे, मेरा मन व्याकुल हो। और आगे देखिए बड़ी अच्छी अलग तरीके से यहाँ हमें पढ़ने को मिलता है। 27 वचन, अब मेरा जीव व्याकुल हो रहा है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ, हे पिता मुझ इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी घड़ी के दिन को पहुंचा। अभी बहुत बार जो है हमने शायद इस तरीके से नहीं पढ़ा कि प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं। इब्रानियों की पत्री में हमने पढ़ा कि उसने एक विश्वासी होने के नाते जब उसने प्रार्थना की तो उसकी सुनी गई। पुत्र होने के नाते उसने अपने आप को समर्पित किया। यहाँ वचन हम पढ़ते हैं कि वो प्रश्न कर रहा अपने आप से, मन व्याकुल हो रहा, दुखी हो रहा है, आगे जो है सताव है, आगे मृत्यु है। और ये कहता क्या मैं प्रार्थना करूं कि प्रभु मुझे इस घड़ी से बचा ले, क्या मैं प्रार्थना करूं कि प्रभु मैं इतना बड़ा ये कष्ट नहीं उठा सकता, इतने बड़ा बलिदान नहीं दे सकता। लेकिन आगे खुद ही कहता नहीं, क्योंकि मैं इसीलिए तैयार किया गया हूँ, मैं इसीलिए बनाया गया हूँ। और जब इस प्रकार से बात होती है तो ये कहता कि आगे प्रार्थना में धन्यवाद में कहता है कि प्रभु तेरी महिमा हो। प्रभु मैं आ गया हूँ, मैं इसी घड़ी के लिए, इसी काम के लिए मैं नियुक्त किया गया हूँ, इसलिए तेरी महिमा हो। तो स्वर्ग से एक वाणी आती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी मैं महिमा करूँगा, इसकी मैं महिमा करूँगा। और एक ऐसी आवाज थी कि कई प्रकार से किसी ने बोला कोई स्वर्गदूत बोला है, किसी ने सोचा कोई बादल गरजा है, किसी ने बोला कि स्वर्ग से एक विश्व आकाशवाणी हुई है। अलग अलग प्रकार के जो है वहाँ प्रतिक्रिया में जो विचार व्यक्त किए जा रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये शब्द तुम्हारे लिए। शब्द क्या था? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। जब हम इस वचन को देखते हैं तो ये भी सुसमाचारों में प्रभु यीशु मसीह के बारे में 3 बार बोला जाता है। पहली बार जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और जैसे ही यूहन्ना से बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह पानी में से ऊपर आया तो वचन में लिखा आकाश खुल गया और जो है पवित्र आत्मा कबूतर की शेप में उसके कंधे पर आके बैठ गया और स्वर्ग से ये आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर होता है ट्रांसफिगरेशन के समय, जब पतरस प्रभु यीशु मसीह से कहता हमारा यहाँ रहना बहुत ही अच्छी बात है। वहाँ पतरस ने एलिया और मूसा को देखा। एलिया और मूसा प्रभु यीशु मसीह के साथ बात कर रहे हैं और जैसे पहले भी कई बार दूसरों से भी बताते हैं कि एलिया जब आता है तो वो नबूवत के नबियों के बारे में बताता है और जो मूसा है वो शरीयत के बारे में, व्यवस्था के बारे में बताता है। अब तीनों एक जगह पर है, प्रभु यीशु मसीह के साथ बातचीत हो रही है और जो है एलिया के द्वारा एलिया जो है सर्टिफाई कर रहा है कि पूरी की पूरी नबूवत जो है, हर भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कही गई है वो प्रभु यीशु मसीह में पूरी हुई है। और मूसा वहाँ इस चीज को सर्टिफाई करता है कि सारी व्यवस्था पूरी के पूरे जो जितनी भी व्यवस्था है सारी प्रभु यीशु मसीह ने पूरी कर दी। अब जो है प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने एक तरीके से ग्रीन सिग्नल दिया है कि जिस मिशन के लिए तुझे बुलाया गया है उसमें आप आगे बढ़ना है। तो वहां से एक आवाज आती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। दूसरी बारी
जब तमाम चीजें पूरी हो जाती हैं, नबियों की रूह एलिया और व्यवस्था का देने वाला मूसा जब इस चीज को ओके कर देता है, तो जब तीनों एक हो जाते हैं तो स्वर्ग से परमेश्वर फिर बोलता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। क्योंकि पतरस जो है इधर उधर दुनिया की जो हालात है, उस हालात के बारे में वो सोच रहा है, उस जो है उस बड़े खुशनुमा हालात को दे रहा है कि हमारा यहाँ रहना बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ नबी है, यहाँ एलिया है, यहाँ व्यवस्था का देने वाला मूसा, यहाँ बड़े बड़े पहुंचे हुए लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, और हमारा इनकी संगति में रहना बहुत जरूरी। बहुत बार हम भी ऐसे करते हैं कि हम भी ऐसी जगह पर ही रहते हैं जहाँ बड़ा अच्छा सा माहौल बना रहे, और उसके बाद जब हम फील्ड में जाना इतना उसको जो है प्राथमिकता कम देते हैं, क्योंकि वहाँ जब पर्वत पर है, ट्रांसफिगरेशन के टाइम पर प्रभु यीशु मसीह का जहाँ रूप परिवर्तित होता है वहाँ है, तो वहाँ एक अच्छा माहौल है। ऐसे ही नीचे निकलते तो बाकी 9 जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, वो एक ऐसी भयंकर दुष्ट आत्मा के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं जो गूंगी है, बैरी, और एक लड़के को उसने पकड़ा हुआ है, और वो प्रभु यीशु मसीह के पास भागा आता लड़के का बाप कि मैंने तेरे चेलों से बड़ी कोशिश की, तेरे चेलों ने बड़ी कोशिश की, उसको निकाल नहीं सकी। तो वहाँ ऊपर का हालात बहुत अच्छा है, नीचे एक संघर्ष है, और पतरस कहता है हमारा यहाँ रहना बहुत अच्छा। और प्रभु वहाँ बात करते हैं, इस माहौल को मत देखो, इन तमाम चीजों को मत देखो, मेरे पुत्र को सुनो जिससे मैं प्रसन्न हूँ, और उसकी सुनो उसके कहने के अनुसार। चलो ये तीसरी जगह है जब हम यूहन्ना 12वें अध्याय में पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह वचन में लिखा, इब्रानियों कहता है कि उसकी सुनी गई, उसने रो के प्रार्थना के, विश्वासी होने के नाते उसकी प्रार्थना सुनी गई, और जब प्रार्थना सुनी जाती है हम सारे के सारे बोलते हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना, हम खुश हो जाते हैं, और हम वहाँ आगे में भी कि हम आगे रुक जाते हैं, आगे और कुछ नहीं सोच पाते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की सुनी जाने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह कहते नहीं प्रभु, मैं जिस काम के लिए तूने मुझे भेजा है, इस घड़ी के लिए मैं यहाँ पहुंचा हूँ कि मैं तेरी मर्जी को पूरा करूं। जिसने तूने मुझे भेजा है, जिसके लिए तूने मुझे चुना, मैं इसलिए जो तेरी मर्जी है, जिससे तेरी महिमा होती है, उसको मैं पूरा करूं। और जब प्रभु इस प्रकार से समर्पित करते हैं तो फिर स्वर्ग से आवाज आती है कि मैं इसमें अपनी महिमा को प्रकट करता हूं। जैसे भजन संहिता हमें पढ़ते हैं शायद 90 में कि इसने जो मुझे अपना उद्धार करता मान लिया, इसलिए मैं इसको आशीष दूंगा, दीर्घायु से तृप्त करूंगा। ये 92 यहाँ भजन में हम पढ़ते हैं, इसने जो मुझे चुन लिया है, इसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसने जो मुझे इतना आदर मान, इसलिए मैं भी इसका आदर करूंगा, इसलिए मैं भी इसको वही इज्जत दूंगा। प्रभु यीशु मसीह से यही कहा जा रहा है कि इसने जो अपनी जान की बाजी लगा के ये कहा है कि मेरे द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले, इसलिए परमेश्वर कहता है मैं भी इसको महिमा दूंगा, मैं भी इसको महिमा दूंगा। जब ये शैतान, कब्र, मृत्यु, तमाम अधिकार और जितनी भी प्रधानता है सबका, जैसे वचन में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय 23-24 वचन में, उनका मृत्यु के द्वारा, मृत्यु को मृत्यु की करने के बाद उसने उनका खुल्ला तमाशा, जितनी भी बड़ी प्रधानताएं सबको उसने हरा करके उसने जब विजय पाई, तो प्रभु का वचन कहता परमेश्वर ने उसे अपनी महिमा से परिपूर्ण किया। और उस महिमा को प्रभु मुझे और आपको भी प्रवेश कराना चाहते हैं जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, जब हम ये कहते हैं प्रभु को महिमा मिले चाहे वो मेरा अपमान। बहुत बार जो है हम गीत गाते हैं और हम गा लेते हैं, शायद हम इसको उतनी सोच, उतनी गंभीरता हमारे दिलों में कम होती है। हम गा लेते हैं जैसे हमें क्योंकि याद है, गा लेते हैं क्योंकि हमारी एक रीति है, लेकिन हम कितनी गंभीरता से इन शब्दों को, इन तमाम इस वोकैबुलरी को सोचते हैं, इसके बारे में कितना गंभीरता से हम गाते हैं, बहुत कम हमारे पास ऐसा समय होता है। तो प्रभु हमारी सहायता करें। ये प्रभु यीशु मसीह का, उसकी पब्लिक मिनिस्ट्री का आखिरी समय,
आखिरी समय उसने अपने चेलों से बात की। इसके साथ ही जो प्रभु यीशु मसीह का जो पाम संडे का समय आता है, उस सड़क के किनारे पूरी की पूरी भीड़ लगी आ रही है। उसके बाद दूसरे अन्य जाति के लोग प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं, अपना चेला बनाना चाहते हैं। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह खुद प्रार्थना करते हैं। तो एक ही बात पर रखिए, प्रभु ने जिस काम के लिए मुझे चुना है मैंने वो करना है। एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हमें प्रभु की मर्जी को दिन ही दिन में पूरा करना, क्योंकि रात आने वाली है, कोई कुछ नहीं कर सकता। रात में कोई कुछ नहीं कर सकता, अर्थात अंधकार में, अंधेरे में हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु ने मुझे और आपको ये समय दिया कि हम जब तक हम हैं, जब तक हमारे सांस में सांस है, जहाँ हम हिम्मत में हैं, तो प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति करते रहें। अपनी जिंदगी के से प्रभु की मर्जी को पूरा करें, चाहे कुछ भी हो जाए, उसका परिणाम कुछ भी हो जाए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यदि प्रभु हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो। हालात कैसे भी हो, कितनी भी गिरावट है, प्रभु उस गिरावट से भी उठा के अपने लोगों को फिर से खड़ा करने वाला अनिवार्य। महान शक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हुए आपके कदमों में आके आपका शुक्र करते हैं आज के समय के लिए जो आपने हमें दिया। पिता परमेश्वर, आपने इस दुनिया में रहते हुए अपने अंतिम समय तक अपने आप को प्रभु के साथ जोड़े रखा, प्रभु के प्रति समर्पित रखा। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि तू इसलिए आया कि तू अपने जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा को प्रकट कर सके। हम भी तेरे वचनों का, तेरे कामों का अनुसरण करते अपनी जिंदगी से आपके नाम को जीवन पा सके। प्रभु यीशु के नाम से आमीन।